सोलर फार्मिंग के और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वैसे सेजुन उस छोटी से बेबी बियर को बचा तो लेता है, लेकिन वो सोच रहा था कहीं वही जाइंट क्रिम्सन बियर का बेबी तो नहीं है जिसने ब्लू मून की नाइट मेरे ऊपर हमला किया था। लेकिन ये क्रिम्सन बेबी बियर तो बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा क्यूट है, ये मेरे ऊपर क्या ही हमला करेगा। वैसे तभी हम देखते हैं कि सेजुन को टावर मैनेजर को और से मैसेज आता है। वो बता रहा था कि सेजुन ने उस बेबी बियर को गिरते हुए क्यों बचाया। सेजुन के सुन के थोड़ा सा झटका लगा। वो टावर मैनेजर को बताता है कि वो क्यों ना बचाए उस बेबी बियर को, क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है। वैसे टावर मैनेजर सेजुन को बता रहा था कि सेजुन को जल्दी से उस क्रिम्सन बेबी बियर को इस केव से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसकी मम्मी आसपास ही होगी। सेजुन को इस बेबी बियर पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था और वो कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा छोटा और क्यूट है, ये हमारा क्या ही कर लेगा। अभी के लिए हम इसे खेलने देते हैं, बाकी बात बाद में इसको देख लूंगा। और जब इसकी मॉम आएगी तब वो खुद इसको उठा के लेके चली जाएगी। वैसे टावर मैनेजर सेजुन को चेतावनी दे रहा था कि जो क्रिम्सन बेबी बियर है वो बहुत ज्यादा भुक्खड़ होते हैं, वो बहुत सारा खाना खा लेंगे और तुम्हारा जितना सारा बचा कुचा और तुमने स्टोर कर रखा है वो भी खत्म कर देगा। सेजुन कहता है कि इतना छोटा बेबी कैसे खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। हमें देखने को मिलता है कि वो बेबी बियर ब्लैक रैबिट के साथ ज्यादा ही घुल मिल रहा था और उसे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। हम देखते हैं कि क्वीन बियर और उसके बच्चे यहाँ से उड़ के जा रहे थे, तभी बेबी बियर उनको देखता है और उनके साथ खेलने के लिए दौड़ लगाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मासूम रहता है इसलिए सबके साथ खेलना चाहता है। लेकिन क्वीन बी के जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा गुस्से थे और इसे डंक मारने के लिए तैयार थे, इसलिए वो रोते हुए सेजुन के पास भागने लगता है। हम देखते हैं कि सेजुन उनको रोकता है और कहता है कि हमारे एनिमी नहीं, ये हमारे दोस्त है। और वो बेबी बियर को लेके कहता है कि रो मत, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुमने अचानक से उनके पास जाके उनको डरा दिया था। वैसे तुम उनके पास क्यों जा रहे थे, क्या तुम्हें उनकी खुशबू अट्रैक्ट कर रही थी? क्योंकि हनी बी के पास हनी है, इसलिए शायद से बेबी बियर उसके पास जा रहा था। हम देखते हैं कि सेजुन हनी बी से थोड़ा सा हनी का मांग करता है, हनी बी भी खुशी खुशी दे देती है। इस हनी को पाकर बेबी बियर काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि जो हनी होता है वो बियर को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए वो हनी को पाकर काफी ज्यादा खुश था। वैसे हमें देखने को मिलता है ये लोग आपस में काफी घुल मिल चुके थे और सेजुन उसके साथ काफी अच्छे से खेल भी रहा था। तभी टावर मैनेजर वहाँ पर अपेयर होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हमें देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर गुस्से में सेजुन को एक क्विज देता है। उसमें लिखा होता है कि क्रिम्सन जायंट बियर को सेजुन को इसी वक्त इस केव से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। अगर सेजुन ने ऐसा किया तो उसे एक न्यू जॉब स्किल मिलेगी और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो उसे सीधा डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिलेगी, जिसे देखकर सेजुन और बाकी सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सेजुन काफी डरा हुआ था और टावर मैनेजर से वो कहता है कि टावर मैनेजर ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो बस एक जायंट बेबी बियर है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा क्या ही नुकसान कर सकता है। टावर मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए। टावर मैनेजर सेजुन को बता रहा था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि टावर फार्मिंग के आसपास कोई भी एक मॉन्स्टर ना घूमे जिससे फार्मिंग में कोई भी इफेक्ट पड़े। सेजुन को वैसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था टावर मैनेजर के ऊपर और वो कहता है कि टावर मैनेजर का ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, टावर मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी हो, सेजुन तो यहाँ पर टावर मैनेजर की वजह से ही इस केव के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि टावर मैनेजर सेजुन से माफी मांगता है क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अभी के लिए सेजुन को टावर मैनेजर की बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये टावर मैनेजर का ऑर्डर है। टावर मैनेजर नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर नुकसान हो। अब ये सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेजुन और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे कि अब इस बेबी बियर को जाना पड़ेगा। इस बात के लिए सबको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन सबको देखने के बाद टावर मैनेजर को भी बुरा लगता है कि क्योंकि सब के सब दुखी थे इस बेबी बियर को लेकर। अब इन सबको देखने के बाद टावर मैनेजर भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो सेजुन को कहता है कि सेजुन को जो मर्जी लगे वो करे, टावर मैनेजर यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा। वैसे सेजुन हैरान था और वो टावर मैनेजर को देखते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि टावर मैनेजर जेलस हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बेबी बियर कुछ ज्यादा ही खाना खा लेगा। लेकिन टावर मैनेजर को इतना भी ज्यादा जेलस नहीं होना चाहिए, देखो तो ये कितना ज्यादा प्यारा और क्यूट है। वैसे सेजुन टावर मैनेजर को बता देता है कि अगर टाइम आएगा तब सेजुन खुद ले जाकर इस बेबी बियर को बाहर छोड़ आएगा। हमें देखने को मिलता है कि वो बेबी बियर सो गया था, इसलिए सेजुन अब उसकी अपने एक बच्चे की तरह देखभाल कर रहा था और वो कहता है कि वो इसे कल ले जाकर बाहर छोड़ देगा और अभी के लिए वो उसे अपने गद्दे पर सुला देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजुन घोड़े बेच कर सो रहा था और बाकी के लोग भी सो रहे थे। हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट जैसे ही बाहर आता है वो कुछ देखता है और जोर से चिल्लाने लगता है।
अब रेबिट के चिल्लाने की आवाज़ से सेजुन की नींद खुल जाती है। वो उठता है और बेबी बियर को अपने पास ना देख के थोड़ा सा चिंता करता है कि ये गया कहाँ पर। वैसे होता भी सारे रेबिट के पास जाता है और पूछता है कि ये लोग चिल्ला क्यों रहे हो और अचानक से ऐसा क्या हो गया जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि सारे खाने जो स्टोर किए हुए थे यानी गाजर टमाटर वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं। सेजुन की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो देखता है कि सारा जो खाना उन लोगों ने स्टोर करके रखा था वो जाइंट बियर के बेबी ने सारा खत्म कर दिया है और सब खाना बर्बाद कर दिया है। सब लोग तो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन ब्लैक रेबिट अपने हथौड़े से उस बेबी बियर को सर में मारने लगता है गुस्से में। हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक रेबिट और व्हाइट रेबिट काफी ज्यादा गुस्से में थे और उस बेबी बियर को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। जैसे ही बेबी बियर भाग के सेजुन के पास आया, सेजुन तो बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि सेजुन जब उस बेबी बियर को गोद में उठाता है तब उसे पता लगता है कि वो जो बेबी बियर था कल रेबिट के जैसा दिख रहा था, आज उनसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और एक दिन में इतना जल्दी बड़ा होना ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और डरावनी भी, क्योंकि इसका वजन भी बढ़ गया था और इसका साइज भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। हमें जानने को मिलता है कि सेजुन को इस बात पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही थी क्यों उसने टावर मैनेजर की बात नहीं मानी थी, क्योंकि टावर मैनेजर ने उससे साफ साफ कहा था कि ये जो बियर है ये काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और केव का सारा खाना ख़त्म कर देगा। वैसे अब सेजुन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि क्यों ऐसा उसने नहीं किया। हम देखते हैं कि टावर मैनेजर सेजुन के पास आता है और वो सेजुन को बता रहा था कि ये जो क्रिम्सन बेबी बियर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं, लगभग दिन में 100 केजी जैसा खाना वो खा लेते हैं। जब तक उनके पास खाना रहेगा तब तक वो खाते ही रहेंगे। अब ये जान के सेजुन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो घबराया हुआ था। हमें देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर की बात ना सुनकर सेजुन बहुत ज़्यादा पछता रहा था और वो टावर मैनेजर से सॉरी बोलता है इसके लिए। सेजुन को वैसे लग रहा था कि टावर मैनेजर बस इस बेबी बियर से जेलस है, इसलिए वो बार बार इस बेबी बियर को केव से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेजुन को ये नहीं पता था कि टावर मैनेजर बस उसकी हेल्प करना चाह रहा था। टावर मैनेजर सेजुन से बता रहा था कि उसे सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलती होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे टावर मैनेजर अब उसे बता रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब बारी है इस बेबी बियर को बाहर निकालने की। अगर जल्दी से जल्दी इसको बाहर ना निकाला जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेजुन उसे देखता है लेकिन कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बाहर कैसे निकालें। वैसे हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सेजुन उस बेबी बियर को अनियन लीफ के रस्सी बनाकर उसको बांध देता है कसकर। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि सेजुन ने अनियन लीफ की बहुत बड़ी एक रस्सी बनाई थी और ब्लैक रेबिट और व्हाइट रेबिट ऊपर जाकर उस रस्सी को अच्छे से कस कर एक पेड़ पर बांध देते हैं, जिसके बाद वो लोग ब्लैक रेबिट और हनी बी के बच्चे मिलकर उस बेयर को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। और इन सब में उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि ये बेबी बियर एक दिन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। हमें देखने को मिलता है कि बेबी बियर जैसे ही ऊपर जा रहा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और वो रोने लगता है। तभी सेजुन उसके पास आता है और थोड़ा सा हनी देता है और उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी। और वो उसे काफ़ी प्यार से समझाने लगता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बेबी बियर खुशी खुशी मान जाता है और वो लोग एक दूसरे को फेयरवेल बोलते हैं। सारे लोग अलविदा बोलते हैं और बेबी बियर भी खुशी खुशी वहाँ से अलविदा बोल के चला जाता है। उसके बाद हमें जानने को मिलता है कि टावर मैनेजर रिवॉर्ड के तौर पर सेजुन को एक अच्छी सी सीट क्वालिटी देता है। जब भी सीट आएगी सेजुन के लिए वो एक अच्छा क्वालिटी में प्रोवाइड होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन बेबी बी के बच्चे और सारे रेबिट को थैंक यू बोलता है और उन लोगों ने इतना मेहनत किया है उसके लिए उन लोगों को एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन जब सेजुन सामने की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उनके पास तो खाने के लिए अब ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सारे रेबिट से कहता है कि अभी के लिए वो लोग क्या कुछ चेरी टमाटर से काम चला सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग काम कर रहे होते तभी अचानक से उनकी गुफा में कोई एक बड़ी सी परछाई आती है। सेजुन देखता है कि वही बेबी बियर है और उसके साथ उसकी मॉम आ चुकी है, यानी कि उनके घर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सेजुन को अब लग रहा था कि अब ये लोग काम से गए क्योंकि ये मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इन लोगों ने अब इनको भागने का कोई रास्ता भी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। सेजुन को लग रहा था कि उनका काम खत्म ही होने वाला है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।